आज हम लोग सरलीकरण के ऊपर पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन। ओके, आज हम लोग ये वाले पे प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा। तो सिंप्लीफिकेशन बेसिकली BODMAS पे डिपेंडेंट होता है। BODMAS का मतलब क्या होता है कि ये बताता है कि जब हम सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो हमें किस ऑर्डर से, किस सीरियल से हमें काम करना है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, ब्रैकेट पे काम करना होता है, ब्रैकेट पे काम करना होता है। ब्रैकेट के बाद आप किस पे, ऑफ पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना ऑफ 800, इस तरीके से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप डिवाइड को सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके। फिर आप किसको करते हैं, मल्टीप्लाई को करते हैं। फिर आप किसको करते हैं, एडिशन को करते हैं। और फिर आप किसको करते हैं, सब्ट्रैक्शन को करते हैं। अब ब्रैकेट में आपके पास तीन तरीके के ब्रैकेट आएंगे, जैसे 2 + 3। तो इसके ऊपर अगर ऐसे लाइन लगी, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये सॉल्व होता है। उसके बाद आपके पास कौन सा होता है, ये वाला ब्रैकेट। जैसे 2 + 3 है तो ये वाला सॉल्व होगा। ओके, इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे 3 अगर लिखा है और एक ब्रैकेट ऐसे लगा, मिडिल ब्रैकेट, या मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, कर्ली भी बोलते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, पहले मान लीजिए यहाँ पे भी 1 था, तो पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये करेंगे, फिर इसके साथ। तो पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 होता तो ये वाला ब्रैकेट सबसे बाद में सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट के ये नियम है, बार ब्रैकेट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, माने ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, और ये वाला फोर्थ नंबर पे। इस तरीके से ये ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, और ये ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। अब हम सवाल को लेते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इधर ब्रैकेट है, उधर ऑफ है, तो उसको उधर का उधर सॉल्व कर लेंगे, इधर का इधर। तो जब ये डिवाइड होता है और बेस सेम है, तो पावर घट के क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर, ये 10 में से 8 माइनस हो जाता है, 10 - 8 हो जाता है, तो 2 बचता है, इंटू 5 + 1 5 ओके, सॉरी 3 की पावर। और इधर क्या बचेगा, ये क्वेश्चन में परसेंट पूछा गया, परसेंट ऑफ 800। तो परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 लाइन के नीचे होता है, ये क्वेश्चन तो यही रहने दीजिए, और इंटू 800, ये आपके पास ये फिगर आ गई। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं इधर वाला साइड, तो 3 3 9 9 इंटू 5, तो यहाँ कितनी गिनती लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, + 1 55 is equal to question mark upon 100, because it is percent. When percent is there, it means it is below the line, into 800. So this will become 200. And this we can take to other side because it is in divide position. ये भाग वाली पोजीशन में है, तो ये दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, और ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में है, तो ये दूसरी तरफ आएगा, तो किस में आ जाएगा, ये भाग की पोजीशन में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपका बचा रहेगा, जो कि आपका आंसर होना चाहिए। तो ये और ये काट दिया, और 2 से इसको काट दिया, 4 आ गया, 4 से इसको काट दिया, 25 आ गया। तो आपके पास कितना हुआ, 25 और परसेंट, 25% ऑफ 800। इस तरीके से हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाएंगे। तो देखिए BODMAS क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर डिवाइड करिए, मतलब पहले से डिवाइड नहीं हो सकता, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए। तो हम लोग पहले इसको कर लेते हैं। जब यहाँ पे कोई गिनती नहीं होती है तो ये सेकंड अंडरस्टूड होता है, माने यहाँ पे जो है 2 के ग्रुप बनाने हैं। तो यहाँ अगर आप 2 का ग्रुप बनाएंगे तो 15 × 15, हमने कहा है ना आपको कि स्क्वायर्स के याद रखिए, तो ये होता है + 45। तो ये एक साथ रहेगा, एक साथ सॉल्व हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको कर ले सकते होते 100 के 48, ये कर ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लस के बाद गिनती अलग है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ले लेंगे आप, 15 + 45, और इसको हम डिवाइड किससे करना है, 12 से डिवाइड करना है, + 48, ये गिनती एक साथ होगी, मल्टीप्लाई है ना। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 12 है, और + 48, तो ये 5 आ जाएगा ना, 5 + 48, तो आंसर कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट के सवाल को सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। तो ये सवाल को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको 17 का अगर टेबल है तो 17 8 ये होता है, तो इससे इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा।
अब इसमें आपको कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 का पेयर बनाना है आपको, तो 2 का पेयर 7 × 7 हो जाएगा, मतलब 7 × 7 हो जाएगा। और पेयर में से एक ही गिनती लेनी है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, खाली सिंपल 7 ले सकते हैं। अगर 7 एक ले लें, 2 पेयर पे, एक पेयर पे एक ही गिनती आती है, माइनस। अब ये पहले देखिए ये डिवाइड होगी, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे बाद में होता है, तो पहले डिवाइड भी कर लेंगे, तो ये 3 आ जाएगा आपका। अब कितना हो गया, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो 8 और 7 15 में से 3 चला जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना, सरल करना, तो यहाँ पे पावर ये देखिए माइनस है ना, तो a² - b² अलजेब्रा वाली जो आइडेंटिटी है आपकी, a² - b², तो इसको हम यूज करेंगे, जिसका कि क्या होता है a + b, आंसर क्या होता है a + b और a - b होता है आंसर। तो इसका a² - b² अगर मान लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12.1 + 8.1, एक साथ तो ये गिनती रहेगी, और दूसरी गिनती कितनी रहेगी, 12.1 - 8.1, एक गिनती ये रह जाएगी, और नीचे क्या गिनती रह जाएगी, 0.25, और यहाँ पे देखिए ये प्लस की पोजीशन में, तो इसको आप ऐड कर ले सकते हैं। तो 5 5 10 का 0, हाथ में 10 2 12 का 2, हाथ में आया 1 1, 20.20 आ गया। ओके, अब हम लोग देखिए अब इसको सॉल्व कर लें यहाँ वाली गिनतियों को, तो यहाँ वाली गिनतियों को अगर सॉल्व करेंगे, ये अगर प्लस करेंगे 2 0 20.2 आ गया, और ये एक हो गया, और कुछ है नहीं निशान मल्टीप्लाई का, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और नीचे क्या बचा 0.25 और इंटू 20, इस 0 को हटा सकते हैं तो 20.2 बचा। अब ये और ये कट सकता है, और इसको काटने के लिए ये हटाइए, 2 0 यहाँ बढ़ी, क्योंकि 2 प्लस है ना, तो 2 0 ऊपर बढ़ा देगा, तो 400 को हम किससे 25 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 और 15 16, सो आपका आंसर क्या हो जाए, अभी देखिए 16 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए ये पूरा सवाल जो है आपका, ये अगर रूट के भीतर होता है, आपको ऐसे करके दे देगा, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये रूट के अंदर डाल दिया आप सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। अभी हम रूट को किसी को टच नहीं करेंगे, तो हमने पहले तो सवाल को सॉल्व करना शुरू किया, सवाल को हमने क्या किया, सॉल्व करना शुरू किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर 16 आ जाएगा, तो 16 का मतलब पेयर, ये कुछ नहीं है, मतलब 2 का पेयर या कुछ नहीं है ना, तो 2 के पेयर बनाने हैं आपको, तो 4 × 4 हो जाएगा, 4 × 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये पेयर में आ गया आपके, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, तो 2 गिनती पर एक गिनती ली जाती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया दे सकते हैं, और आपको फिर ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब एक सवाल हमने ये लिया, और हमने कोशिश किया कि बॉडमस का जितना भी है वो पूरा यहाँ पर आ जाए, बॉडमस का जितना भी है, बॉडमस का वो सब यहाँ पे आ जाए, मतलब ब्रैकेट भी आ गया है, ऑफ भी आ गया है, डिवाइड भी आ गया है, ये सब आ गया, और ब्रैकेट भी सब टाइप के 1 2 3 4 4 तरीके के ये होते हैं, चारों तरीके का ये भी हमने ले लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले नियम क्या कहता है कि ब्रैकेट करिए, और ब्रैकेट में भी बाहर ब्रैकेट सबसे पहले हल करिए, तो कोई जल्दीबाजी इसमें करने से काम नहीं चल पाएगा, इसको चाहे तो हम लोग तोड़ ले, 9/4 ये रहने दीजिए, इसके 7/6, अभी यहाँ पे माइनस वाइनस कुछ नहीं करेंगे, 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लिख लिया खाली, 6 दूना 12, 12 3 15, 15/6 माइनस। अब पहले बस बार ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करेंगे, तो प्लस और माइनस हमेशा एलसीएम से ही सॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 2 इसमें 3 बार जाएगा, और ये 3 इसमें जाएगा 2 बार, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगली लाइन, क्योंकि ऐसे ही लिखते चले जा रहे हैं लाइन को, और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए यहाँ बचेगा कितना, माइनस का बच जाएगा 2/, देखिए यहाँ माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे तो आपका प्लस ही साइन था, यहाँ पे आपका प्लस ही साइन था, तो ये सॉल्व होकर कितनी गिनती देगा, ये गिनती देगा
2 गिनती देगा 2। तो हमें क्या करना है 15/6 में से किसको माइनस करना है 2/6 को माइनस करना है। तो फिर गिनती वही रहेगी, हम रिपीट कर दे रहे हैं जल्दी से। अब ये देखिए चूंकि बेस सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर में ऊपर वाली गिनतियों को आपस में घटा सकते हैं। तो ये 13/6 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में है, देखिए यहाँ पर, तो हमारा ये मल्टीप्लाई होगा और नहीं हो पाएगा तो नीचे से नीचे हमारा क्या होता है आपस में क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1/6, और ये साइन एज इट इज रहेगा, ये साइन नहीं चेंज होगा। अब ये दोनों का बेस सेम था तो हमने घटा दिया, 14/6 हो गया, और ये ब्रैकेट हमारा, ये वाला ब्रैकेट भी इस बार हल हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट को करना है, तो इस वाले ब्रैकेट को करने के लिए पहले तो ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व हो सकता है। तो इससे इसको काट देंगे, हमारा 7 आ गया आंसर, ठीक है, ओके। सो 9/4 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास कितना बचा 7/6 माइनस 7/6। अब सिर्फ ये गिनती बची हमारे पास। अब चूंकि ये ब्रैकेट में तो पहले ये सॉल्व हो जाएगी, तो ये जब माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो आंसर कितना बचा आपके पास 9/4 बचा, ये आपका आंसर हो गया। इस सवाल को लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पे है आपका 2/6 है, 1 2/6, तो ये गिनती फिगर कितनी हो जाएगी ऊपर वाली 8 रहेगी, ये गिनती कितनी रहेगी 8 रहेगी। हमने यहाँ पे 1 लिख लिया था, 1/6 लिख दिया था तो गड़बड़ हो रहा था, ये 2 है गिनती, तो 2 और 6 1 6 और 2 8 8 8 8 8 करके जब आएंगे तो 8/6 से 7/6 चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 1/6 बचेगा। अब यहाँ पे ये आंसर नहीं आएगा। अब क्या हो जाएगा आंसर आपका, अब हो जाएगा डिवाइड का मतलब गिनती को हम पलट देते हैं, तो 9/4 इंटू 6/1, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 27/2 इज इक्वल टू 13 1/2, यह होगा आपका आंसर, ठीक है, ओके। यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे करके आ गया और इसमें यहाँ फिगर डालनी है हमको, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट की वजह से डाल दिया। तो देखिए यहाँ पर ये गिनती अगर हम देखें तो इसका क्या 3 टाइम्स है, माने ये वाली गिनती यहाँ जाके क्या हो जाती है 400 इंटू 3 हो जा रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये गिनती जब यहाँ आई तो क्या हुई, तो ये गिनती तो 1200 आई है। अब 1200 से अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो 0 चला जाएगा, 12 से अगर 30 को डिवाइड कर रहे हैं तो 12 2 24, तो 2.5 आ रहा है हमारे पास, तो ये आ रहा है। देखिए ये 3 था लेकिन यहाँ 2.5 होगा। तो एक बार और चेक करेंगे इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है 3000 इंटू, जब इस अब ये 0 0 हटा दीजिए, 30 से 6 को कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। अब हमको एक सीरीज टाइप की दिख रही है कि मैंने पहले तो 3 है, फिर हाफ कम हो गया, फिर उसके बाद फिर हाफ कम हो गया, इसका बाद अगला वाला भी कम होकर 1.5 हो जाना चाहिए। चेक करके देखते हैं, तो अगर हम अगले वाले पे जाते हैं तो देखिए अगला यहाँ पे जाते हैं तो 6000 तो यही गिनती है, और इसमें इससे इसको पहले डिवाइड करके देख लेंगे तो 1.5 आ रहा है हमारा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज हमने बनाई ये सही है। इसका मतलब लास्ट में क्या बचेगा 10 बचेगा। तो यहाँ पे गिनती कौन सी आएगी हमारे पास, यहाँ पे गिनती कौन सी आएगी 9000 इंटू 1 आएगा, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम सवालों को हमें हल करना रहता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए एग्जाम में इस टाइप के भी सवाल मिलते हैं, तो ऐसे सवाल जब आपको दिखे बने ये गिनती हो और ये पहली वाली तो प्लस की गिनती है, ये माइनस की गिनती है, तो अगर इस तरीके के सवाल होते हैं तो इनका आंसर हमेशा जाके क्या होगा, हमेशा आपकी पहली वाली गिनती यानी ये पहली वाली और ये आखिरी वाली गिनती ही बचेगी, यानी √9 माइनस √7, यही आंसर होता है इसका। इसी तरह इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करके भी आपको बताएंगे, फिर हम सॉल्व करके आपको समझाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 स्टेप और डाल दिए, ठीक है, 2 स्टेप और डाल के लिख के फिर आपको बताना है। अब देखिए हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया,
है वही चीज, प्लस माइनस। और क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, जैसे 9 8 है तो अगली वाली गिनती क्या हो जाएगी, ये गिनती तो वही रहती है और ये एक कम हो जाती है। 9 8 तो यहाँ से एक गिनती कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर है तो 7 6 है तो 6 तो रह जाएगा और एक गिनती कम कर लेगा। जब इस तरीके के स्टेप्स होते हैं, सॉरी यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या बताया कि पहली वाली गिनती और आखिरी वाली गिनती ही आपका आंसर होता है। यानी यहाँ आंसर क्या होगा, √9 माइनस √5, ये होगा आपका आंसर। अब इसी में एक स्टेप और आपका बढ़ा लें और फिर हम आपको पूरा सॉल्व करके प्रूफ करेंगे कि आंसर पहली और आखिरी गिनती ही बचती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि ये इसको और लंबा कर दिया, मैंने 5 कर दिया हमने, ठीक है। तो नियम वही है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो या 5 हो, आपका आंसर हमेशा पहला और आखिरी होगा। यानी यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ आंसर आना चाहिए √, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख लें कि √9, आपका आंसर कितना आना चाहिए, √9 और प्लस माइनस √4, तो इसका 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस, तो इसका आंसर कितना, वो प्लस में कन्वर्ट होगा बाद में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 और 4 कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाना चाहिए आखिर तक। तो पहला और आखिरी हमेशा, आखिरी वाला ये है, पहला वाला ये, बस यही आंसर होता है, बाकी सब कट जाते हैं। तो इसको एक बार काट के सच में देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, जब भी फ्रैक्शन इस टाइप से मिलता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो गिनती नीचे है, जैसे 9 माइनस √8 है, तो इसको हम इसके प्लस वाली गिनती से करते हैं, जिससे कि हमारा a² माइनस b² का फार्मूला बन जाए, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी है ही है, तो a प्लस बी अगर हम लोग यहाँ पे ले लें, a प्लस, सॉरी ये लिख दिया मैंने, तो 9/√9 प्लस √8। अगर हमने ये गिनती लिख ली, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये क्या होता है, ये a² माइनस b² में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये गिनती आगे जाकर के क्या बन जाएगी, ये गिनती 9 बन जाएगी और ये वाली गिनती क्या बन जाएगी, ये वाली गिनती बन जाएगी, ये सॉरी ये गिनती घट के क्या हो जाएगी, 9 में से 8 a² है तो ये पहली वाली गिनती का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये √9 का ये स्क्वायर हो जाता है। और दूसरी वाली गिनती क्या, √8 का स्क्वायर हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जब स्क्वायर लगाएंगे तो ये 9 खाली बचेगा और इधर वाला खाली क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो गिनती का आंसर 1 आ जाता है। पहले ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मतलब हमने नीचे की गिनती को a² माइनस b² बनाना था, तो उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी दिया ही हुआ था, तो हमने a प्लस बी कर दिया, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, a का स्क्वायर मिलेगा और माइनस b का स्क्वायर मिलेगा। अब 9 का स्क्वायर, √9 का मतलब क्या, स्क्वायर का मतलब क्या, √9 इंटू √9, तो ये दोनों गिनती रूट में, तो ये दो में पेयर में 1 आ जाता है। तो इस तरीके से ये 9 माइनस 8 1 आ रहा है। इसका मतलब नीचे की जितनी भी गिनतियां हैं, इनको अगर हम रैशनलाइज करें, इनको हम लोग नॉर्मलाइज करें या रैशनलाइज करें, इनको हम अगर रैशनलाइज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबके नीचे 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 क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, नीचे की सारी गिनतियां खत्म हो सकती हैं। तो रैशनलाइज के लिए क्या बताया, जो गिनती यहाँ हो इसकी अपोजिट वाली गिनती ऊपर आ जाएगी। तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इस वाली गिनती से, ये जो गिनती थी इससे हमने यहाँ पे बनाया है। तो हम देख रहे हैं जो गिनती है उसकी अपोजिट वाली गिनती ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई ये गिनती हो जाएगी √9 और प्लस √8। ये गिनती बचेगी कि नहीं बचेगी। इसी तरीके से पूरे में यही गिनतियां बचनी चाहिए। पहले इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको मिटा दें, मैंने नीचे सिर्फ 1 बचता है और 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब हम ऊपर वाले साइड को आपको प्रूफ कर रहे हैं। तो ऊपर वाले साइड में जब आप रैशनलाइज करते हैं तो यही गिनती अपोजिट साइन के साथ ऊपर आ जाती है। यानी हम लिख के यहाँ ऊपर नहीं लिख रहे, हम यहाँ बता रहे। तो आपके पास ऊपर क्या गिनती आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी √9 प्लस √8, ये गिनती बचेगी। अब ये माइनस का साइन ले लीजिए। अब ऊपर गिनती क्या बचेगी, ऊपर गिनती बचेगी √8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का
माइनस, और ये गिनती कितनी बचेगी आपके पास, तो हम इन सबको रैशनलाइज करने के लिए ये वाला साइन को बदल के ऊपर लिख लें प्लस, क्योंकि तभी आपका वो वाला फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो नीचे जो भी गिनती होगी उसकी उल्टी गिनती ऊपर लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ऊपर भी आ जाती है। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, माइनस √6 माइनस √5, और यहाँ पे प्लस का √5 और प्लस √4, क्योंकि जब ऊपर लिखना होगा तो इसकी उल्टी वाली साइन लिखनी पड़ेगी हम लोग को। तो इस तरीके से आपके आ गए। अब अगर हम इसके ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, अगर हम इनके ब्रैकेट्स को खोल देते हैं तो फिर क्या होता है, ये जस्ट खाली हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको इतना करना नहीं है। आपको ऐसे सवालों में पहला और आखिरी वाला जो होता है वही आंसर होता है, बस मैं खाली प्रूफ करने के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने प्रूफ किया पहले कि नीचे सारी गिनतियों के 1 बचा, जिस 1 को हमने लिया नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो अगर हम ये ब्रैकेट्स हटा दे थोड़ी देर के लिए, ये ब्रैकेट्स हमने ये हटा दिया, तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे ये माइनस इसको क्या कर देगा, ये माइनस इस प्लस को भी माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं चेंज होंगे क्योंकि प्लस है बाहर, तो कोई साइन नहीं चेंज होंगे। ओके, ये जैसे का तैसा प्लस में ही रहेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन क्या करता है, भीतर के निशान को प्लस में बदल देता है, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से ये आपके नीचे गिनतियां बची, ऊपर अब ये ऊपर गिनती ऊपर की है ये लाइन। अब यहाँ पे देखिए ये और ये कट सकता है, प्लस माइनस में था, ये -7 +7 है, ये कट सकता है, ये +6 -6 से कट सकता है, और यहाँ पर ये तो रैशनलाइज में क्या होता है, इसकी उल्टी वाली निशान ऊपर यूज होती है, यानी यहाँ पे कौन सी निशान होगी, प्लस का निशान होगा। लेकिन ये चूंकि पूरी गिनती ब्रैकेट में है, ये माइनस का साइन जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या करेगा, इसको तो माइनस कर देगा और इस प्लस को भी वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, माइनस में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए ये ब्रैकेट हट गया तो ये और ये भी कट जाएगा, बचा क्या आपके पास, सिर्फ आखिरी गिनती बची और शुरू की, यानी आपके पास कौन सी गिनती बची, √9 प्लस √4 जो हमने पहले आपको बताई थी। तो इन दोनों का अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये तो 3 का √3 × 3 है और प्लस 2 × 2 है, तो यहाँ पे 3 + 2, तो आंसर कितना आएगा, 5 आ जाएगा ना आंसर। तो ये तो हमने प्रूफ किया कि ऊपर इस तरीके से होगा और नीचे 1 हो जाता है, लेकिन हमें इतना बड़ा सवाल कभी भी करने की जरूरत नहीं। जहां हमने देखा ये फिगर 9, 8, 8, 7 इस तरीके से अगर है और एक गिनती प्लस में है एक माइनस में है, तो इसका आंसर हमेशा पहला और आखिरी गिनती ही इसका आंसर होता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं। जब पहला और आखिरी लिखेंगे तो ये वाला साइन बदलना मत भूलिएगा। हाँ, मैंने जैसे अगर मान लीजिए ये खाली 2 होता तो आपका आंसर कितना होता, √9, और ये गिनती भी ऊपर चली गई है ना, ये गिनती ऊपर चली गई है, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 गिनतियों का, इसी तरीके से ये है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। इस तरीके के और भी वीडियो हम लोग डालते रहेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, फिर हम लोग और भी वीडियो इस टाइप के डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।